आज भारत में एक ऐसी प्रोसेस चल रही है जिसे सरकार सुधार कह रही है, कुछ लोग इसे स्क्रीनिंग कह रहे हैं। अब इस वीडियो में हम 3 सीधे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। SIR असल में है क्या और ये काम कैसे करता है, इस पर इतना विवाद और डर क्यों, और एक आम वोटर को क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज इस वीडियो में बात होगी फैक्ट की, लॉजिक की और बिना किसी पार्टी के पक्ष में। तो सबसे पहले समझते हैं SIR क्या है। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये एक रूटीन प्रोसेस है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, डेड वोटर्स के नाम रिमूव करना और इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट बनाना। यहाँ तक बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। कई स्टेट से रिपोर्ट आ रहे हैं कि वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो हर वोटर के पास होना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या आप वोटर नहीं रह जाते? यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ रूटीन प्रोसेस है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और अगर प्रोसेस पूरे देश में सेम है तो कंप्लेंट्स कुछ ही स्टेट से ज्यादा क्यों आ रहे हैं? विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर जेन्युइन वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं, खासकर गरीब, माइग्रेंट और मार्जिनलाइज्ड लोगों के। और डेमोक्रेसी में एक भी जेन्युइन वोट का लॉस सिस्टम फेलियर होता है। 10 और 12 दिसंबर को पार्लियामेंट में लगभग 12 घंटों तक बहस चली। सरकार का कहना था देश में लार्ज स्केल वोटर लिस्ट क्लीनिंग जरूरी है और होम मिनिस्टर ने कहा SIR का मकसद है डुप्लीकेट वोटर्स हटाना, डेड वोटर्स के नाम डिलीट करना और इलीगल माइग्रेशन को ट्रैक करना। सुनने में ये सब रीजनेबल लगती है, लेकिन विपक्ष ने एक फंडामेंटल सवाल उठाया, अगर वेरिफिकेशन के चक्कर में डेमोग्राफिक बैलेंस ही बिगड़ जाए तो, अगर जेन्युइन सिटीजन ही लिस्ट से बाहर हो जाए तो? कुछ MPs ने तो सीधा पूछा, क्या सिर्फ डेटा के बेसिस पर सिटीजनशिप डिसाइड की जा सकती है? और फिर यहाँ एक और सवाल, अगर आधार खुद 100% रिलेबल नहीं माना जाता तो एक आम आदमी अपनी नागरिकता कैसे प्रूफ करे? सिर्फ 12 घंटों की बहस और इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। 11 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सीरियस हियरिंग हुई। पेटिशनर ने कहा SIR का स्कोप सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट तक सीमित नहीं रहा, ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन जैसा हो गया है। फिर कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, BLO का रोल एग्जैक्टली क्या है? कौन तय करेगा कौन जेन्युइन वोटर है और कौन नहीं? इलेक्शन कमीशन का जवाब था, वोटर लिस्ट को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, इलीगल माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तब बेंच ने एक क्रिटिकल सवाल पूछा, क्या माइग्रेशन का मतलब हमेशा इलीगल एंट्री होता है? इसी पॉइंट पर कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ये केस प्रोसेस के इंटेंशन से ज्यादा प्रोसेस के इम्पैक्ट पर है, यानी ये सब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल बन चुका है। अब सच को दोनों तरफ से देखते हैं। SIR के पॉसिबल फायदे, फेक एंट्रीज हटेंगी, डुप्लीकेट वोटर्स के नाम कम होंगे और इलेक्शन ज्यादा क्रेडिबल होंगे। लेकिन रिस्क भी उतना ही सीरियस है, गरीब और माइग्रेंट सिटीजन के डॉक्यूमेंट्स मिस हो सकते हैं। डिजिटल डिवाइड की वजह से लोग प्रोसेस समझ नहीं पाते और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ सकता है। और जेन्युइन वोटर्स के नाम हटने का खतरा सबसे बड़ा रिस्क। अगर वेरिफिकेशन करने वाले की जजमेंट गलत हुई तो सिर्फ आपका नाम नहीं, आपका नाम, आपका अधिकार, आपकी डेमोक्रेसी सब इम्पैक्ट हो सकती है। तो इस पूरी प्रोसेस में एक आम वोटर की सबसे बड़ी चीज जागरूकता। तो अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें, BLO आए तो पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए और किसी भी गलती को तुरंत चैलेंज करिए। अपने माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों की मदद करिए। याद रखिए, वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। तो सवाल ये है कि SIR सच में सुधार है या स्क्रीनिंग? ये लड़ाई हर जगह चल रही है, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में और देश के हर कोने में भी। लेकिन असली जज कौन है? आप किसी को भी आपके वोट के अधिकार पर सवाल उठाने का मौका मत दो, क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और हमारी पहचान पर लाइन खींच देगा। ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है और वोट हमारा सबसे मजबूत हथियार है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट द प्रोसेस, प्रोटेक्ट द वोट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ SIR सही है या गलत, आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।